डॉक्टर सरवन सिंह चौहान, मेरा चैनल का नाम है डॉक्टर सरवन JJH। आज मैं आपको एक ग्लैंड की बीमारी बताऊंगा जो हमारे गले में हायोइड बोन से नीचे होती है और इसका नाम है थायराइड ग्लैंड। और ये एक ग्रंथि होती है और इस तरीके से हमारे गले के नीचे होती है। मैं इसकी फ़ोटो दिखाऊंगा आपको। ये देखो, यहाँ पे होती है हायोइड बोन से जस्ट नीचे। तो इसकी ये जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, ये दो हार्मोन सिक्रेट करता है, T3 T4। और इसका क्या काम है, ये हमारे शरीर में ऊर्जा प्रोवाइड करता है, मतलब कि हमारी जो ग्रोथ मेटाबॉलिज्म है उसको मेंटेन करता है। और जैसे कि एक मोटरसाइकिल में हम पेट्रोल डालते हैं और वो पेट्रोल बंद होकर मोटरसाइकिल चलाता है, उसी प्रकार से थायराइड ग्लैंड हमारे ग्रोथ में और उसमें मेटाबॉलिज्म में बहुत अच्छा मदद करता है। जो T3 T4 हार्मोन है वो हमारे जो हार्मोन सिक्रेट करता है ग्लैंड, वो हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। वो एक हार्मोन सिक्रेट करता है TSH। TSH होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो इस दो ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं T4 और T3 को कंट्रोल करता है कि हमें कितनी बॉडी में ज़रूरत है और उसके हिसाब से काम करता है। अगर ये हार्मोन ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो इसमें हमारे बॉडी में चेंजेस आने जाते हैं और ये बीमारी का एक रूप ले लेता है। अगर ये कम होता है तो इसको हम हाइपोथायरॉइडिज्म कहते हैं और ज़्यादा हो जाता है तो हाइपरथायरॉइडिज्म कहते हैं। अब मैं आपको हाइपोथायरॉइडिज्म के बारे में बताऊंगा कि जिसमें T3 और T4 वैल्यू कम हो जाए उसके क्या लक्षण है, उससे क्या इसका ट्रीटमेंट है और क्या हम इसके हाउ विल डायग्नोज, हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे। जो T3 T4 हार्मोन होते हैं वो बच्चों में भी और बड़ों में भी और लेडीज़ों में भी, सभी उम्र के इसमें ये बीमारी हो जाती है। अगर हमारे पेरेंट्स या जेनेटिकली हो या माँ बाप हो या उसके दादा दादी नाना नानी फैमिली हिस्ट्री हो कि उनको थायराइड है तो बच्चों को होने के चांस 50% बढ़ जाते हैं। और ज़्यादातर ये फीमेल में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। बच्चों में इसको अगर इसकी एबनॉर्मलिटी मिलती है तो इसे हम क्रेटिनिज्म कहते हैं। और इसमें जो थायराइड हाइपोथायरॉइडिज्म के बच्चे होंगे उसके जो ग्रोथ है वो रिटार्ड मिलेगी, डिलेड पॉवर्टी मिलेंगी और उनकी जो बच्चे की जो स्कूल परफॉर्मेंस है, इंटेलिजेंसी है, वो बिल्कुल रिटार्ड मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स, अदर बच्चे। और बड़ों में इसके क्या लक्षण मिलेंगे, इसमें जो लेडीज़ होती है इसमें उनकी जो मेंसेस है उनकी डिस्टर्ब मिलेगी, प्रेगनेंसी में भी डिस्टर्बेंस होगी, प्रेगनेंसी भी कंसीव करने में दिक्कत करती है अगर उनको थायराइड की दिक्कत है। दूसरा, जो डिप्रेशन के पेशेंट है उनको भी थायराइड की दिक्कत जरूर होती है हाइपोथायरॉइडिज्म की। और थायराइडिज्म के पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा मोटे मिलेंगे और उनकी जो मसल्स हैं वो पफिनेस मिलेंगी, फुले से मिलेंगे। उनको कॉन्स्टिपेशन रहेगी, थकावट से रहेगी, फटीगनेस, लेथार्जीनेस, कॉन्स्टिपेशन रहेगी उनको। और उनकी जो एक्टिविटी है एज़ कम्पेयर टू अदर बहुत स्लो मिलेगी। उनको जो ठंड या गर्म, जैसे सर्दियों में उनको सर्दी कम लगेगी, गर्मियों में उनको गर्मी कम लगेगी एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और इनकी जो भूख की शक्ति है, खाने की शक्ति है, खाने की जो वो है वो भी कम मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ये इसके लक्षण हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और इसमें भी जो T3 T4 और हाइपोथायरॉइडिज्म में T3 T4 और TSH जो हम टेस्ट करते हैं, नॉर्मली जो T3 T4 की वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन जो टेस्ट हम कराते हैं उनमें T3 T4 की वैल्यू नॉर्मल मिलेगी लेकिन TSH बढ़ जाएगा। क्यों? अगर मान लो कोई बॉडी में T3 T4 हार्मोन की कमी है, मैंने पहले बताया था TSH कंट्रोल करता है T3 T4 को, तो जैसे ही T3 T4 की कमी आएगी बॉडी के अंदर, ब्रेन स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को और वो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करेगा TSH और TSH की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसमें जैसे हम लाल पैथ लैब से टेस्ट कराते हैं, ये देखो एक नॉर्मल रिपोर्ट में बता रहा हूँ, देखो इस तरीके से करते हैं। इसमें T3 T4 TSH की वैल्यू ज़्यादा मिलती है और हम डायग्नोस लगाते हैं कि पेशेंट हाइपोथायरॉइडिज्म का है। और इसमें हम उसको ये डायग्नोस कर लेते हैं कि भाई पेशेंट इज ए हाइपोथायरॉइडिज्म और उसकी हम टैबलेट स्टार्ट कर देते हैं ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले हमें डायग्नोस हम ये कर लिया कि पेशेंट को TSH वैल्यू ज़्यादा है, T3 T4 की नॉर्मल है, तो हम इसे लगाते हैं कि ये पेशेंट हाइपोथायरॉइडिज्म का है। इसमें भी अगर पेशेंट की अगर हम टैबलेट दे रहे हैं जो इस हार्मोन की कमी हो जाती है,
हम जैसे इसकी थायरोक्सिन की टैबलेट चालू चलते हैं, मॉडर्न जो हमारी थेरेपी है उसमें हम ये थायरोक्सिन की टैबलेट देते हैं। अगर T3 T4 नॉर्मल रहे और TSH ज़्यादा ही बढ़े, जैसे उसकी वैल्यू जो नॉर्मली हम 5-10 तक होती है, अगर वैल्यू 60, 70, 80 आ रही हो और मेडिसिन हम दे ही जा रहे हैं फिर भी उसकी वैल्यू हो ज़्यादा हो, तो एक इसकी दूसरी डिजीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं हैशिमोटो थायरॉइडाइटिस। हैशिमोटो थायरॉइडाइटिस क्या है? ये एक साइंटिस्ट था, इस सर्जन, इसके डॉक्टर ये जापान के थे, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये भी बहुत मोस्ट कॉमन हमने देखी है कि ये खासकर ज़्यादातर लेडीज। तो थायरॉइडाइटिस मैंने बताया था, ये कोई लाइफस्टाइल डिजीज नहीं है, ये किसी को भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि भाई ये ज़्यादातर उसको होगी। जो पेशेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस के हो, डायबिटिक हो, और ये ज़्यादा उनको ये बीमारी उनको ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। इसमें क्या होता है, जो T3 T4 है इसमें एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और इसमें भी पेशेंट का टैबलेट देने के बावजूद भी वेट इंक्रीज होता चला जाता है। तो इसको हम इसमें जो हमारे जो T3 T4 जो हमारे हार्मोन्स थे इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है और इसके फिर हम टेस्ट कराते हैं जिसको कहते हैं एंटी TPO टेस्ट। और ये मैं आपको दिखाऊंगा, एंटी थायराइड पैरोक्सिड एंटीबॉडी टेस्ट होता है और इसको हम ऐसे कराते हैं। इसकी वैल्यू देखो, ये देखो। तो इसमें अगर एंटी TPO टेस्ट 60 से अबाव हो, ज़्यादा 300-400 हो, तो हम ये डायग्नोस कर लेते हैं कि ये जिसको हाइपोथायरॉइडिज्म है ये ड्यू टू है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और हैशिमोटो थायरॉइडाइटिस पेशेंट को है और इसका ट्रीटमेंट अलग है एज कंपेयर टू जो नॉर्मल हाइपोथायरॉइडिज्म है। इसमें लीवोथायरोक्सिन के नाम की टैबलेट, इसमें डायरेक्ट फॉर्म में T4 दिया जाता है, ना कि एक नॉर्मल T3 T4। इसमें नॉर्मली T4 दिया जाता है, लीवोथायरोक्सिन नाम की टैबलेट है। ये थोड़ी डिफरेंट है एज कंपेयर टू जो नॉर्मल हाइपोथायरॉइडिज्म के पेशेंट हैं। इसमें नॉर्मली हम ये ग्लैंड भी देख लेते हैं कि भाई इसमें अगर ये तो मैं नॉर्मल हमें टेस्ट से बताया। कई बार जो हमारी ग्रंथि है ग्लैंड ये सोजन हो जाती है, ज़्यादा ही बढ़ जाए तो इसमें गोइटर कहते हैं, जो पहले आयोडीन की डिफिशिएंसी से ज़्यादा होते थे। और इस तरीके से मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ, देखो ये गोइटर की किस्म। और इसमें अगर थोड़ी सी भी सोजन हो या कार्सिनोमा हो या कोई अदर एबनॉर्मलिटीज़ हो तो उसमें भी ऐसे दिख जाते हैं। तो हम जैसे इसमें बच्चे की देखो ग्रंथि देखो, तो ये एक इसमें सोजन हो जाती है। तो ये डिफरेंट डायग्नोज कर लेते हैं कि भाई इसको थायरॉइडाइटिस है, या मास ज़्यादा बड़ा हो तो ये सर्जिकल पॉइंट हो जाता है कि उसको सर्जरी करके उसको रिमूव कर देते हैं। और नॉर्मली अगर ये ज़्यादा ना बड़ी हो और ये इसके वेट ज़्यादा बढ़ रहा हो, प्रेगनेंसी में दिक्कत हो, प्रेग्नेंट लेडी के भी हम थायराइड टेस्ट है इसको रिपीटली कराते रहते हैं कि इसकी कितनी वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि बच्चे पे इसका बुरा असर पड़ता है। बच्चे मेंटली रिटार्ड हो जाते हैं, मैंने बताया डिलेड पुबर्टी होती है। तो थायराइड को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है और इसको हम डायग्नोज से टेस्ट से कर लेते हैं और ईजिली इसकी टैबलेट चल जाती है।